रुख न्यूज 100 का। जम्मू कश्मीर में लोकसभा उपचुनाव से पहले आतंकी बड़ी साजिश नाकाम। कुलगाम से हिजबुल मुजाहिदीन के 6 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलवामा में मारे गए हिजबुल के 2 आतंकियों के अंतिम संस्कार में जुटी भीड़, पाकिस्तान के समर्थन के नारे। पंजाब के गुरदासपुर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने घुसपैठियों को मार गिराया। पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र सरकार से कहा वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करें। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा, 8 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं बना सकते सरकार, लेकिन आईटी रिटर्न जैसी सुविधाओं के लिए हो सकता है इस्तेमाल। किसान आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, 4 हफ्ते के अंदर रोड मैप बनाने को कहा। बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने जिन्ना के मुंबई वाले घर को गिराने की उठाई मांग, कहा इसी घर में रची गई थी विभाजन की साजिश। राम मंदिर मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर बनाएंगे मंदिर, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। मणिपुर में सीएम बनने के बाद पहली बार बीरेन सिंह पीएम से मिले, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका, बवाना से विधायक वेद प्रकाश बीजेपी में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की पंजाब सरकार से उम्मीद, कहा सरकार किसानों की मदद और नशा मुक्ति पर जल्द बेहतर काम करेगी। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण, पूछा कब तक होगा काम पूरा, गोमती को साफ कर मूल रूप में लाने का निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिवर फ्रंट से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग की, रिवर फ्रंट की लागत को बताया ज्यादा, 1 हफ्ते में मांगा जवाब। यूपी में सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा वैध बूचड़खाने वालों को डरने की जरूरत नहीं। लखनऊ में अवैध बूचड़खाने बंद होने के विरोध में मीट कारोबारियों की हड़ताल, मछली कारोबारी भी हड़ताल में शामिल। लखनऊ के मीट कारोबारी सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात, बेरोजगार हुए लोगों का उठाएंगे मुद्दा। कानपुर में भी बूचड़खाने बंद होने के विरोध में मीट कारोबारी सड़कों पर उतरे, योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। यूपी के संभल में मीट कारोबारी बेमियादी हड़ताल पर, मीट बाजार में सन्नाटा। हरिद्वार में भी मीट की अवैध दुकानें बंद होंगी, हरिद्वार के मेयर ने कहा नवरात्र से पहले होगी अवैध बूचड़खाने बंद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शराबबंदी के संकेत दिए, कहा मंदिरों और स्कूलों के 500 मीटर की दूरी पर कोई शराब की दुकान नहीं होगी। एंटी रोमियो अभियान पर बोले यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कहा महिलाओं की सुरक्षा सबसे जरूरी। एंटी रोमियो स्क्वाड पर जेडीयू नेता शरद यादव ने सवाल उठाए, कहा भाई बहन को पकड़ रही है पुलिस। संसद में उठा शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का मामला, संसद के दोनों सदनों में दिया गया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। गायकवाड़ पर लगे बैन पर अशोक गजपति राजू ने जवाब दिया, कहा सबके लिए नियम एक समान। गायकवाड़ के समर्थन में आई शिवसेना ने कपिल शर्मा का मुद्दा भी संसद में उठाया, बोले कपिल शर्मा ने भी की थी बदतमीजी, फिर उसे बैन क्यों नहीं किया गया। गायकवाड़ मामले में संसद में हंगामे के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान, कहा सांसद पर बैन लगाना गलत। गायकवाड़ के समर्थन में सड़क से लेकर संसद तक खुलकर उतरी शिवसेना, संसद में समर्थकों ने जगह जगह रास्ता रोको और एयर इंडिया के पुतले जलाए। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, मुंबई बीजेपी नेता मोहित कंबोज सांसद के बर्ताव पर उन्होंने सवाल उठाए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे संसद, सोनिया गांधी के साथ गए थे विदेश। जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग में भर्ती को लेकर राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष ने अल्पसंख्यक आयोग को कमजोर करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में हंगामे पर बोले वेंकैया नायडू, कहा विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, हार से भी नहीं सबक लिया। कांग्रेस को आंतरिक चुनाव के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त, चुनाव आयोग ने 30 जून से 31 दिसंबर तक की तारीख बढ़ाई। निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी की सजा पाए दोषियों की याचिका पर फैसला, सुरक्षित दोषियों ने साकेत कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हुआ नस्लीय हिंसा का शिकार, केरल में रहने वाले मैक्स जॉय को होबार्ट शहर में नस्लीय टिप्पणी करने के बाद पीटा गया, विदेश मंत्री से शिकायत।
महिला के साथ आपत्तिजनक बातों के आरोपों पर केरल के परिवहन मंत्री शशिन्द्रन ने दिया इस्तीफा, सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। अहमदाबाद के बीजेपी पार्षद परेश पटेल के घर तोड़फोड़ के मामले में सरेंडर करने पहुंचे हार्दिक पटेल, पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार किया। गाजीपुर के कल्पनाथ इंटर कॉलेज में सामूहिक नकल, सभी कॉपियों पर दिखी एक जैसे जवाब, परीक्षा रद्द। यूपी के बरेली में 10वीं क्लास का पेपर परीक्षा से पहले हुआ लीक, व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हुआ, डीएम ने आदेश दिए। नोएडा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराने के बाद टूरिस्ट बस पलटी, 35 यात्री घायल, 8 की हालत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर में डिग्री कॉलेज में सामूहिक नकल, खुद खड़े होकर टीचर लिखवा रहे थे कॉपी। यूपी के कौशाम्बी में छेड़खानी से तंग आकर लड़की ने जान दी, परिवार वालों ने लगाया पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। यूपी के शामली में शादीशुदा महिला ने छेड़खानी से तंग आकर आत्महत्या की, आरोपी फोन करके कई दिनों से परेशान कर रहा था। यूपी के जौनपुर में पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ गैंग रेप किया, बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता के भाई की हत्या, रंजिश की वजह से हत्या की आशंका। यूपी के मैनपुरी में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से महिला की मौत, परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया, डॉक्टर पर कार्रवाई न करने का आरोप। यूपी के मैनपुरी में घर से लौट रहे 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, पुलिस को लूट के बाद हत्या की आशंका। यूपी के आजमगढ़ में शराब के पैसे जुटाने के लिए 4 दोस्तों ने 3 लोगों की हत्या की है, गिरफ्तार 3 साथी फरार। यूपी के बागपत में वैदिक कॉलेज का ताला खुला, कॉलेज प्रशासन ने मांगी सुरक्षा। यूपी के कन्नौज में रेलवे ट्रैक पर मिला प्रेमी जोड़े का शव, पीट पीट कर हत्या का शक। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में स्कूल के पीछे मिली 5 दिन की नवजात बच्ची, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। ओडिशा के जाजपुर में नवजात बच्ची को जिंदा दफनाने के मामले में केस दर्ज, गांव वालों ने बच्चों को बचाया, बच्ची की हालत में तेजी से सुधार। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाम चंद कटारिया का विवादित बयान, कहा ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की का रेप हो और वो शिकायत ना कराए। बीकानेर गैंगरेप केस पर राजस्थान सरकार का बयान, कहा एक साथ गलत नहीं हो सकते, 8 टीचर दोषियों पर कार्रवाई होगी। श्रीनगर में चिनार बाग कॉलोनी में 15 घर आग से जले, आग बुझाने गए 8 फायर ब्रिगेड कर्मचारी झुलसे। जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री फारूक अंद्राबी के घर आतंकी हमला, 2 पुलिस वाले घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ट्रेन ब्लास्ट में 3 आरोपियों की भोपाल कोर्ट में पेशी। एमपी के इंदौर में हाईवे पर शराबी युवक ने मचाया उत्पात, जाम लगने से नाराज लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले किया। एमपी के जबलपुर में मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, हादसे में 16 की मौत, 25 से ज्यादा घायल। मध्य प्रदेश के कटनी में बस पलटने से 31 यात्री घायल, तेज रफ्तार बस का नियंत्रण बिगड़ने से हादसा। गुजरात के अहमदाबाद में कोर्ट में आई समलैंगिक संबंधों में तलाक की अर्जी, एक महिला ने दूसरी महिला साथी से तलाक मांगा। उत्तराखंड में NH 74 मुआवजा घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश से अधिकारियों में हड़कंप, दस्तावेज जुटाने में लगी पुलिस। उत्तराखंड के रुड़की में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष, गोलीबारी में 2 पक्ष के कई लोग घायल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जंगलों को आग से बचाने के लिए खास तैयारी, 450 वनकर्मी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में 2016 में 656 बच्चे लापता हुए, पुलिस ने 443 बच्चों को ढूंढा, सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी। एमपी के छिंदवाड़ा में रामनवमी की तैयारी जोरों पर, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। मुंबई में फुटबॉल मैच के दौरान विरोधी टीम ने टीचर से की मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। एमपी के भोपाल में प्रदर्शन के दौरान पंचायत सचिव ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अस्पताल की दिखी संवेदनहीनता, मरीज के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, खाट से बांधकर 14 किलोमीटर पैदल लाने को मजबूर। दंतेवाड़ा के अस्पताल का अजीबोगरीब तर्क, कहा सड़क खराब है इसलिए नहीं दे सकते एम्बुलेंस। 6 घंटे पहले पैदा हुई थी बच्ची को जमीन में जिंदा दबाया गया, मारने की कोशिश की गई, ओडिशा के जाजपुर जिले की घटना। कर्नाटक के हुबली में किम्स अस्पताल में बच्चे का अपहरण, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पटना में ऑटो चालकों ने किया सड़क जाम, मीठापुर बस स्टैंड के पास आगजनी, परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक पास वापस लेने की उम्मीद। जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी पर छात्रों का हंगामा, जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया।
वीडियो कैमरे की निगरानी में होगी राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा। जयपुर में 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए। राजस्थान के हरमाड़ा में पुराने नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। 2,83,000 रुपए के पुराने नोट बरामद। मध्य प्रदेश में मुरैना में रेत माफिया पर शिकंजा। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। तमिलनाडु में डीआरआई ने जब्त किया 4 करोड़ 74 लाख का सोना। श्रीलंका से तस्करी करके लाया गया था भारत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 1.5 करोड़ का सोना जब्त। तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर जिले में व्यास नदी में 5 बच्चे डूबे, 3 बच्चों की मौत। सिक्किम में 4.6 की तीव्रता वाला भूकंप। सुबह 3:12 पर आया अर्थक्वेक। किसी नुकसान की खबर नहीं। राजस्थान के पोखरण में पाइपलाइन में लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद। सूचना के बाद भी नहीं आए जल विभाग के अधिकारी। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा और आसान। 1 अप्रैल से सरकार ला सकती है 1 पेज का आईटीआर फॉर्म। 50 लाख तक सालाना सैलरी वालों के लिए होगा नया आईटीआर। जीएसटी से जुड़े 4 बिल को वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना चाहती है सरकार। इस साल सामान्य से कम रह सकता है मॉनसून। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट का अनुमान। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 184 अंक लुढ़का। निफ्टी 9,000 पर बंद। धर्मशाला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 137 रन पर खत्म। उमेश यादव और अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। सीरीज जीत के लिए भारत को चाहिए 87 रन। लोकेश राहुल और मुरली विजय क्रीज पर। सरकार ने पद्म अवार्ड से हटाया महेंद्र सिंह धोनी का नाम। इस साल मिली सिफारिशों में से नाम हटाया गया। कोलकाता में होगा अंडर 17 वर्ल्ड कप का फाइनल। इस साल अक्टूबर में होगा वर्ल्ड कप। जापान में बर्फीले तूफान में फंसकर 8 लोगों की मौत की आशंका। स्कूली छात्रों का ग्रुप स्कीइंग के लिए गया था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सेना का हवाई हमला तेज। 16 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। इराक के मोसुल में लोगों का पलायन तेज। सेना और आईएसआईएस के बीच जंग की वजह से इलाके में खाने पीने की चीजों की किल्लत। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ नारेबाजी। मैक्सिको में पत्रकारों ने किया प्रदर्शन। पिछले 1 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या। मिस्र की कोर्ट ने 56 लोगों को 14 साल की सुनाई सजा। दोषियों पर 200 से ज्यादा प्रवासियों को समुद्र में डुबाने का शक। चिली में पेंशन के लिए सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन। 8 लाख लोगों ने विरोध में रैली निकाली। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में सैकड़ों लोग गिरफ्तार। सरकार विरोधी रैली में शामिल होने का आरोप। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर भक्तों के लिए बना रहा है ऐप। श्रद्धालुओं से पूछा गया क्या ऐप का नाम रखा जाए। मध्य प्रदेश में हरदा में संस्कृत विद्यापीठ का शिलान्यास 11 करोड़ की लागत से होगा। तमिलनाडु की 3 महिलाएं 24 देशों की यात्रा पर निकली। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए यात्रा।